तो चलो बेटा देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने अच्छे से वेरिएबल समझ लिए थे और बढ़िया से कांस्टेंट समझ लिए थे। वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो जैसा बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, इसका खौफ होता है बच्चों में, इसका खौफ होता है बच्चों में, डर होता है बच्चों में। लेकिन इस वीडियो के बाद ये मेरा वादा है कि आपके मन से इसका डर मैं निकाल दूंगा। बस 15 से 20 मिनट मेरे साथ साथ में रहिए। चलिए मेरी बातों को सुनिए, समझिए। देखो कहानी क्या है, लास्ट में कुछ कहानियां होंगी, कुछ कंसेप्ट होंगे। शुरू करते हैं हम लोग। सर आज की इस क्लास में हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी की बात करें तो हिंदी में है इसका नाम बीजीय व्यंजक। सर आखिर इसका क्या मामला है? तो देखो तुम लोगों ने घर में कभी ना कभी खिचड़ी बनते देखा होगा। घर में तुमने कभी ना कभी खिचड़ी बनते देखा होगा। खिचड़ी बनते जब देखा होगा तो देखते होंगे कि उस खिचड़ी में हम लोग सब कुछ ला के मिला देते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ ला के मिला देते हैं। दाल मिला, चावल मिला देते हैं, दाल मिला देते हैं, जो मिलता है उसको बना देते हैं खिचड़ी। आलू सब्जी सब मिला के बराबर रद्द कर देते हैं। वही चीज है, वो चीज है खिचड़ी। क्या है खिचड़ी? अगर मैथ की भाषा में बोले तो उससे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी मिलावट, यानी मिलावट। तो सर जी इसका मतलब मिलावट को ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक कहेंगे? तो हाँ भैया वही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया मिलावट। सर किसकी किसकी मिलावट? दाल चावल रोटी? नहीं। यहां पर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसकी किसकी मिलावट है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल यानी कि चर और कांस्टेंट यानी कि अचर। सर किसकी किसकी बात की अभी हमने बात की वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर और अचर। सर क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूपी खिचड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए वेरिएबल, हमें चाहिए कांस्टेंट यानी कि हमें चाहिए चर और अचर। चर अचर लेके आएंगे, मिलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा सर जी? कहानी तो बड़ी अच्छी लग रही है पर बनेगा कैसे हम बताते हैं। देखो गणित की शुरुआत जब होती है, अच्छा दो चीजों को पकड़ के चलिएगा। देखिए पहली बात, पहली कहानी जो है हमारी दो चीजों में, अगर मैं बताऊं यहाँ पर, एक तो मेरा हो गया चर, इस पर थोड़ा सा हाथ साफ करके रखिएगा, और एक होता है अचर। इन दोनों को छोड़ना नहीं, इनके साथ ही हम लोगों को चलते रहना। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको अपने साथ लेके चलेंगे। चलो तो यहाँ पर मैंने चर लिख दिया, यहाँ पर मैंने अचर लिख दिया। चर की अंग्रेजी में बता ही चुका हूं, हमारी क्या होती है वेरिएबल, और अचर की क्या होती है कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो जैसे कि हमें खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी बनाने के लिए केवल आलू चावल से काम चल जाएगा क्या? बोलो चल जाएगा? खिचड़ी अगर बनानी है तुम कहे हमारे पास आलू है, हमारे पास चावल है, हम मिलाएगा खिचड़ी बनाएगा, कहां से बन जाएगा? कोई नहीं खाएगा, फेंक दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाते हैं, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाते हैं तो क्या मेरी खिचड़ी बनके तैयार होगी? नहीं भाई, मेरी खिचड़ी बनके तैयार नहीं होने वाली है, मेरी खिचड़ी बनके तैयार नहीं होगी। तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मसाला। क्या चाहिए हमको? मसाला। तो भैया मसाला एवरेस्ट का डाल दें? हाँ सबसे फेमस है गोल्डी का डाल दिया जाए? हाँ नहीं भैया, गणित है तो गणित में एवरेस्ट का मसाला नहीं डाला जाएगा।
तो सर जी किसका मसाला डालें भैया, किसका मसाला डाला जाए, बताइए 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 किसका डालें। तो मैं कहूँगा कि मसाले हमारे पास गणित में 4 तरीके के हैं। पहला मसाला जोड़, दूसरा मसाला घटाओ, तीसरा मसाला डिवाइड और चौथा मसाला मल्टीप्लाई। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें जोड़ घटाओ गुणा भाग चाहिए। इन्हीं को अंग्रेजी में ऑपरेशन बोल देते हैं और बाकी यहाँ पर हिंदी में हम लोग चिन्ह बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, जब मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण करना है, बनाना है, तो मुझे इतना पता चला कि मुझे चर चाहिए, मुझे अचर चाहिए, मुझे वेरिएबल चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए, लेकिन इतने से नहीं बनेगा। तो किससे बनेगा? वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस माइनस गुणा भाग के निशान। ठीक है सर, समझ गए? तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो यानी कि अगर हमको बीजीय व्यंजक बनाना है, तो बीजीय व्यंजक में चर भी होगा अचर भी होगा। हाँ, चर भी होगा अचर भी होगा, दोनों होंगे। चर अचर तथा गणित के चिन्हों के संयोजन से, गणित के चिन्हों के संयोजन, संयोजन मतलब मिलाना, संयोजन मतलब मिलाना। यानी कि बात क्या हुई? चर अचर और गणित के चिन्ह, गणित के चिन्ह प्लस माइनस, चर अचर और गणित के चिन्हों के संयोजन से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बात समझे? नहीं समझे? और बताएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट के संयोग से, वेरिएबल और कांस्टेंट तथा चिन्हों या ऑपरेशन के मिलाने से जो चीज बनती है उसी को हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थात इसको बोलेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक। बताइए, इतनी बात क्लियर है? कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बारी आती है इसको लिखवाने की। कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान समझना। हम इसको थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है? देखो, कहने का मतलब क्या हो गया मेरे, यहाँ पर मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। तो डिफिनीशन बनेगी कि चर तथा अचर चर तथा अचर राशियों के, चर तथा अचर, चर रुक जाओ ऐसे लगाते हैं, चर कॉमा अचर तथा चिन्हों ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लस माइनस गुणा भाग, चिन्हों चर कॉमा अचर तथा चिन्हों के संयोजन, चिन्हों के संयोजन, चिन्हों के संयोजन, चर अचर तथा चिन्हों के संयोजन, चिन्हों के संयोजन को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। बताइए भाई, बीजीय व्यंजक में अगर अभी भी कोई समस्या हो तो हम इसको और क्लियर करें। बीजीय व्यंजक बस एक खिचड़ी है जिसमें हम लोग वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल कौन होते हैं बेटा? वेरिएबल मैंने बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं, जो चर होते हैं, वो एक्स वाई जेड होते हैं। और कांस्टेंट क्या होती है बेटा? कांस्टेंट हमारे संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और गणित के चिन्ह। इन चीजों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा एक प्यारा सा लवली सा एक बनेगा मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। सर बकवास तो बहुत हो गई है, बातें भी बहुत हो गई, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो ध्यान से समझना, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल EXAMPLE। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो जो मैंने डिफिनीशन में लिखा है, किताबों में डिफिनीशन हो सकता अलग लिखी हो, लेकिन उसका मतलब यही निकल के आएगा। देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने चर अचर, ठीक है? तो एक काम करते ना, हम उठा लाते हैं एक तो, 2 मेरा हो गया अचर, 2 मेरा अचर हो गया, और x मेरा हो गया चर।
x क्या हो गया, चर हो गया, 2 क्या है, अचर, x क्या है, चर। बात कंफर्म है। अब देखना अब देखो इनके बीच में निशान का है लगा है बेटा, इनके बीच में निशान लगा है मल्टीप्लाई। तो देखो ना चर, तो देखो चर अचर चिन्हों के संयोजन को बोल देंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो क्या सर ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है? मेरी तरफ से तो है, तुम अपना देख लो, मेरी तरफ से ये बीजीय व्यंजक है, तुम अपना देख लो। यानी कि बस 3 चीजें पूरी होनी चाहिए, एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और एक छोटा सा गणित का ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, बस इतना लगा होना चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे। कंफर्म है? आगे देखते हैं। इसके बाद सर ये बहुत छोटू है, छोटू तो क्या ऊपर है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। एक और लिखते हैं, यहां मैंने लिखा 5x स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3x। सर क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आंख बंद करके अगर मुझे इसमें चर दिख जाए, अचर दिखे, चर दिखे, अचर दिखे और गणित का चिन्ह दिखे, बस इतनी चीजें देखनी है। चर दिखना चाहिए, अचर दिखना चाहिए, गणित का चिन्ह दिखना चाहिए, तुम डायरेक्ट बोलो कि यू आर अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि तुम क्या हो, तुम एक बीजीय व्यंजक हो। बोलिए, बात कंफर्म? कोई दिक्कत? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया है, यानी कि बस उसमें एक सिंपल सी बात है, एक्स वाई होना चाहिए, गणित का नंबर होना चाहिए और चिन्ह लगे होने चाहिए, और क्या ही चाहिए उसमें, कुछ नहीं। अब क्या जान लोगे क्या इसकी? देखो आगे देखो, अब क्या है बेटा जी, हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, उसका एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम बात करते हैं बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं। चल बेटा देख, यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, बात समझिएगा। यहां पर जब मैंने इसको लिखा तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जब ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें चर भी होगा, इसमें अचर भी होगा, इसमें गणित के चिन्ह भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने चरों को ढूंढ लेता हूं। जो मेरे चर होंगे, चर, चा से चर, जो मेरा चर होगा, तो इसमें चर अगर मैं देखूंगा तो मुझे केवल x दिखाई दे रहा है। भैया x के अलावा भी तो कोई है क्या, y है क्या यहाँ पर? y तो नहीं है ना। तो मुझे यहाँ पर केवल क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पर चर के रूप में x। और अचर क्या है बेटा, अचर। अगर मैं अचर की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अचर के रूप में मिलेगा 5, 4 और 3। 5, 4 और 3। बताइए क्या अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं सर। और सर यहाँ पर चिन्ह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो बेटा प्लस का है और इसके बीच गुणा का होगा, इसके बीच भी गुणा का होगा। बोलिए, बात कंफर्म है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे अपने कोएफिशिएंट यानी गुणांक की। कोएफिशिएंट यानी गुणांक की। देखो तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, तब तक के लिए इसको लॉक कर देते हैं, फालतू की टाइमिंग बढ़ेगी अपलोडिंग में। चलो अब देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने देख लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया कि एक तरीके से उसमें वेरिएबल भी होगा, उसमें कांस्टेंट भी होगा और उसमें हमारे ऑपरेशन यानी गणित के चिन्ह भी होंगे। जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, जैसे यहाँ पर मैंने अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करें, सर कोएफिशिएंट क्या है बेटा? कोएफिशिएंट एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल के साथ में चिपक के बैठी होती है। सर कैसे पहचानेंगे? मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तुम यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर तुम्हारा वेरिएबल कौन है। तो वेरिएबल देखने पर पता चला कि वेरिएबल तो ये x है यानी कि चर है और ये भी चर है। चर की बात करें तो हम लोगों ने पहचान लिया कि चर कौन है, चर है मेरा x। तो जो चर के साथ में जो नंबर लगा होगा, बात समझना, अगर मैं चर के साथ में जो नंबर लगा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। चर के साथ जो नंबर लगा होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो सर ये तो ठीक है,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 5, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया बेटा कितना 5, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 5। इसके बाद अगर मैं देखूं कि एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कॉफिशिएंट हो गया बेटा 6। कोई समस्या? अब आगे देखना बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं एक चीज देखूं, मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि जो मेरा कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट जो वेरिएबल का बहुत पक्का दोस्त है। कैसे समझना, ये एक उस दोस्त की तरह होता है जो हमेशा अपने दोस्त के साथ बिल्कुल चिपक के बैठता है, यानी कि वेरिएबल के साथ जो चिपक के बैठा हुआ हमें मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट। बिल्कुल एकदम मजनू की तरह रहेगा, बिल्कुल पास में बैठेगा। देखिए आगे बात समझना बेटा। तो हम लोगों ने, अच्छा अगर मैं ये देखूं, मुझसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक पूछा तो मुझे सब कुछ भूल जाना है, ना मुझे इससे मतलब है ना मुझे इससे मतलब है। आप देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, एक्स का स्क्वायर यहाँ है, बाकी खत्म। एक्स स्क्वायर के आगे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर के आगे 5 बैठा है, तो मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा मेरा 5। अब इसके बाद समझिए एक्स का कॉफिशिएंट कौन होगा, एक्स का कॉफिशिएंट होगा मेरा 6। तो यहां पर अगर मैं लिखूं एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा मेरा 6। बताइए गुणांक निकालने में कोई दिक्कत, इसी को इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो बस इतना याद रखना, वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल के आगे जो बैठा होगा उसको बोल देंगे कॉफिशिएंट, खत्म कहानी। तो ये था हमारा कॉफिशिएंट। अब देखिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा, क्या लिखे, ए एक्स का स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं बी एक्स, ऐसे करके लिख दिया। तो बेटा ध्यान से समझना, इसको हटा देते हैं, अभी ये आपके मतलब का नहीं है, केवल इतना लिखते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जब मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और प्लस यहां पर मैंने लिख दिया 5x। अब मुझसे कोई पूछता है कि बताइए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बेटा एक्स स्क्वायर के आगे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या मैं इसको 0 बोलूंगा, नहीं। गणित में जब भी किसी के आगे कुछ नहीं दिखाई देता तो वहां पे हमेशा क्या रहता, वहां पर हमेशा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि हम ये समझें कि इस क्वेश्चन में, इस सवाल में हमें अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना हो, कॉफिशिएंट निकालना हो, तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर x का गुणांक निकालना हो, तो x का कॉफिशिएंट गुणांक हमारा क्या होगा, तो x का गुणांक हमारा 5 होगा। तो बताइए अब गुणांक आप लोगों को समझ में आ जाएगा।